श्री कृष्ण के जन्म और गोकुल आगमन की कथा, दिव्यता और भक्ति की अद्भुत यात्रा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के जन्म और गोकुल आगमन की कथा प्रेम, भक्ति और साहस का संदेश देती है। ये कथा केवल पौराणिक कहानियां नहीं, बल्कि उनमें गहरी आध्यात्मिक सीख छिपी है। कंस, मथुरा का अत्याचारी राजा, अपने अधर्म और क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसे एक आकाशवाणी ने सचेत किया कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इस भय में कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया और उनके 7 बच्चों की निर्दयता से हत्या कर दी। लेकिन जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो मथुरा की जेल में चमत्कार हुआ। जेल में अर्धरात्रि के समय बालकृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म के साथ ही दिव्य प्रकाश फैल गया। जेल के ताले अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। भगवान विष्णु के इस अवतार को बचाने के लिए वसुदेव को आदेश हुआ कि वे इस बालक को गोकुल पहुंचाएं। वसुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और जेल से निकल पड़े। बाहर बारिश हो रही थी और यमुना नदी उफान पर थी। वसुदेव ने जैसे ही नदी के किनारे कदम रखा तो चमत्कार हुआ। यमुना का जल स्तर नीचे झुक गया और नदी ने भगवान के मार्ग में कोई बाधा नहीं आने दी। जब वसुदेव ने नदी पार करनी शुरू की तो शेषनाग ने अपने फनों का छत्र बनाकर बालकृष्ण को बारिश से बचाया। ये दृश्य केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह संकेत था कि भगवान के भक्तों के लिए प्रकृति भी अपना मार्ग बदल सकती है। वसुदेव गोकुल पहुंचे और बालकृष्ण को यशोदा और नंद बाबा को सौंप दिया। बदले में उन्होंने वहां सो रही योगमाया नामक कन्या को उठाया और वापस मथुरा लौट आए। गोकुल में सुबह जब नंद बाबा और यशोदा ने बालकृष्ण को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यशोदा ने उसे अपनी गोद में लिया और स्नेह से भर गई। नंद बाबा ने इस अद्भुत घटना पर पूरे गांव में मिठाइयां बांटी। गोकुल का हर व्यक्ति आनंद और उल्लास से भर गया, लेकिन किसी को यह आभास नहीं था कि यह नन्हा बालक कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। गोकुल में कृष्ण का बचपन आनंद और शरारतों से भरा था। उनके भोलेपन और नटखट स्वभाव ने हर किसी को मोहित कर लिया। माखन चोरी उनकी बाल लीलाओं का मुख्य आकर्षण था। वह अपने सखाओं के साथ गोपियों के घरों में घुसकर माखन चुराते और सब मिलकर खाते। गोपियां उन्हें पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन कान्हा अपनी चतुराई से हमेशा बच निकलते। ये नटखट बालक गोकुलवासियों के जीवन का केंद्र बन गया था। दूसरी ओर कंस बेचैन था। उसे खबर मिल चुकी थी कि वह बालक जिसने उसका अंत करने के लिए जन्म लिया है, गोकुल में सुरक्षित है। उसने कई प्रयास किए कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन हर बार उसकी योजनाएं विफल रहीं। चाहे पूतना वध हो, शकटासुर का अंत हो या कालिया नाग का दमन, बालकृष्ण ने हर संकट को चमत्कारिक रूप से समाप्त कर दिया। ये कथा हमें गहरे आध्यात्मिक संदेश देती है। वसुदेव और देवकी का धैर्य हमें सिखाता है कि विपत्तियों में भी ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। यमुना नदी और शेषनाग का समर्पण ये बताता है कि जब ईश्वर का कार्य हो तो प्रकृति भी साथ देती है। गोकुलवासियों का निश्चल प्रेम ये दर्शाता है कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति सरलता और समर्पण में है। श्री कृष्ण का गोकुल आगमन केवल बाल लीला नहीं थी, ये प्रेम, भक्ति और दिव्यता की शुरुआत थी। गोकुल एक साधारण गांव नहीं रहा, बल्कि भक्ति और आनंद का केंद्र बन गया। हर सुबह जब यशोदा अपने बालक को देखती तो उनका हृदय वात्सल्य से भर जाता। गोकुल के लोग अपने कार्यों में व्यस्त रहते, लेकिन उनकी आंखें कृष्ण की झलक पाने के लिए लालायित रहती। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा और अधर्म के अंत के लिए अवतार लिया। उनके जन्म और गोकुल आगमन ने ये सिद्ध किया कि जब भक्त संकट में होते हैं तो भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। ये कथा हमें प्रेरणा देती है कि हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।